कहानियों की करीब करीब हैप्पी एंडिंग ही होती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। रिश्तों में दरार आ जाए, मामला तलाक तक आ जाए तो इस दौर में वापसी की उम्मीद बेहद कम रहती है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस, एक पति पत्नी का झगड़ा जो इतना फैल गया था कि कई महीनों तक सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों में उसी बात की चर्चा थी, उसमें एक बड़ा मोड़ आया है। दुनिया के सामने एक दूसरे को लेकर हजारों आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद, लड़ने झगड़ने के बाद ये दंपति अब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। ज्योति और उसके पति के बीच विवाद को लेकर खबरें आ रही हैं कि अब दोनों का विवाद सुलझ गया है और 2.5 साल तक दोनों के बीच विवाद के बाद दोनों अब एक साथ रह रहे हैं और नए सिरे से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम भी चल रहा है। लेकिन आलोक मौर्य क्या कर रहे हैं? कुछ दिन पहले उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने भी पीसीएस परीक्षा पास कर ली है। तो आपको बता दें कि यह दावा फर्जी था। आलोक ने पीसीएस परीक्षा पास नहीं की, लेकिन वह पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी थी, इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम नहीं आया। अब थोड़ी सी इन दोनों के विवाद की वो पुरानी कहानी भी आपको बताते हैं, जिसने इन दोनों को बेहद हाईलाइट कर दिया था सोशल मीडिया से लेकर पूरे न्यूज़ इंडस्ट्री में भी। तो इस कहानी की शुरुआत साल 2010 में हुई। 2010 में ज्योति और आलोक की शादी हुई थी। शुरुआत में दोनों का रिश्ता ठीक ठाक था, लेकिन 2015 में जब ज्योति का चयन पीसीएस में हुआ और वो एसडीएम बनी तो दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और यहीं से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। ज्योति प्रशासनिक सेवा में तेजी से आगे बढ़ रही थी और उनके पति आलोक 4th क्लास की नौकरी कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप आ गया था। ऐसे में आलोक ने आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने में पूरी मदद की, लेकिन एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी बदल गई, वो उसे नजरअंदाज कर रही हैं। दूसरी तरफ ज्योति और उसके मायके वालों ने भी आलोक के परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। मामला कोर्ट पहुंचा, 2 परिवारों से बाहर निकलकर बात सार्वजनिक हुई, लेकिन अब दोनों एक साथ फिर से आ गए हैं। अब कैसे आए ये कहानी भी आपको बताएंगे और कैसे ये सब कुछ हो गया इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, आखिर ये समझौता कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। तो कहा जा रहा है कि परिवार और करीबी लोगों की पहल के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद कम हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे एक घर में रह रहे हैं। इस तरह एक रियल कहानी का हैप्पी एंड हो गया है। जिस तरीके से फिल्मों में हम देखते थे कि जो पुरानी हिंदी फिल्में होती थी उसमें हैप्पी एंडिंग होती थी किसी भी कहानी की, वैसे ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी का भी हैप्पी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।